हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा बोल रही हूँ SPC GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम अल्कोहल की वे रिएक्शंस जो RO बॉन्ड के टूटने के कारण से होती हैं, जिसमें RO बॉन्ड जब टूटता है तो R पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के आयनाइजेशन से कैटायन का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कार्बोनियम आयन जो है वह प्राप्त होता है और OH निकलता है। जब OH निकलता है तो वहाँ हम कह सकते हैं वहाँ पे उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वह संभव हो पाती है। तो पहली रिएक्शंस जो हमने देखी थी जिसमें OH बॉन्ड की टूटने वाली रिएक्शंस थी, जिसमें H पॉजिटिव के रूप में निकल रहा था, तो वहाँ पे वो एसिडिक रिएक्शन देगा, साथ साथ वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। इसी प्रकार से जब RO बॉन्ड टूटता है तो क्योंकि OH निकल रहा है, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट निकल रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शंस होंगी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वह होती हैं। तो RO बॉन्ड के टूटने से एक तो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरा कैटायन या कार्बोनियम आयन जो है वह बनता है। तो कार्बोनियम आयन हो सकता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोनियम आयन हो सकता है। तो हम जान सकते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वह अधिक स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड, और सेकंड की कंपैरिजन में प्राइमरी। तो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा जो टर्शरी अल्कोहल होगा, क्योंकि उसमें आयन जो है वह आसानी से बन जाएगा, जिसका कार्बोनियम आयन आसानी से बन जाएगा तो वो OH आसानी से निकल जाता है। इसी प्रकार से तो ये जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम कहें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी जिसमें OH निकलेगा, तो यह रिएक्शंस क्योंकि OH ग्रुप जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो ये जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वह एसिडिक मीडियम में संपन्न कराई जाती हैं। जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होंगी तो जो OH ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो OH2 पॉजिटिव बनता है जो कि वाटर के रूप में निकल जाता है, जो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो OH2 पॉजिटिव के रूप में निकलने से कार्ब कैटायन का निर्माण होता है, जिससे अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वह संभव हो पाती है। इसमें हम एक एक रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शंस, मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्किल हैलाइड या थायोनिल हैलाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। हेलोजिनेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, जिसमें हम रिएक्शन पहली रिएक्शन देखते हैं HX के साथ। जब रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बनेगा एल्किल हैलाइड। सभी केस में एल्किल हैलाइड बनेगा, चाहे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं, चाहे एल्किल हैलाइड के साथ कराएं, चाहे थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं। तो पहली रिएक्शन HX के साथ रिएक्शन, जिसमें कंपाउंड जो बनेगा वो आपका एल्किल हैलाइड होगा। रिएक्शन हम देखते हैं ROH HX, तो RX प्लस H2O, तो एल्किल हैलाइड कंपाउंड जो है वो बन जाता है। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? एल्किल हैलाइड हो सकते हैं आपके HI, HBr, HCl वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि HI उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, उससे कम HBr की और सबसे कम HCl की होती है। इसको हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर समझ सकते हैं और साइज के अकॉर्डिंग। I एटम जो है वह बड़े आकार का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो HI बॉन्ड जो होता है वह वीक होता है, तो उस केस में वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जब आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से HCl, जिसमें Cl की साइज़ भी कम है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो HCl बॉन्ड जो है वह स्ट्रॉन्ग होगा, उस केस में HCl बॉन्ड के टूटने का क्रम जो है वह सबसे कम होगा। तो HX की क्रियाशीलता का क्रम जो है वो HI, HBr और HCl होता है। इसकी मैकेनिज्म जो होती है वह SN1 मैकेनिज्म होती है। SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ पे जो स्टेप है ROH प्लस H, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, जिसमें ROH और पॉजिटिव बनता है, मीन्स अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया है। ये डिसोशिएट होकर के R पॉजिटिव और H2O बनाता है। ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल जो है वह पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। आयनाइजेशन के फलस्वरूप R पॉजिटिव और HX से हम जो रिएक्शन करा रहे हैं, तो H से ऊपर हो गई, X यहाँ पे आ जाएगा वो। तो पॉजिटिव नेगेटिव R पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके RX बनाया, और H जो HX का H था वो पॉजिटिव वापस यहाँ पे आ गया। तो कार्ब कैटायन फॉर्म बनता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केनॉल इज़ जो होती है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होती है। या हम कह सकते हैं जो टर्शरी एल्केनॉल होते हैं वह मोर रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति, या हम उसको कहें कि वहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वह रूम टेम्परेचर पर हो जाएंगी। टेम्परेचर हमको कम चाहिए, कंडीशंस हमको सामान्य चाहिए, जबकि प्राइमरी के लिए क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन डिफ़िकल्ट होगा कंपेरेटिवली टर्शियरी अल्कोहल, तो प्राइमरी के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वह संभव हो पाती हैं। तो HX के साथ रिएक्शन या हेलोजन वाली जो रिएक्शंस जो भी होती हैं वह यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें टर्शरी सबसे अधिक रिएक्टिव है और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में भी बनेगा तो हैलाइड ही, एल्काइल हैलाइड ही बनता है। तो CH3OH PCl5, तो CH3Cl HCl POCl3। इसी प्रकार से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं, अल्कोहल C2H5OH प्लस PBr3, तो C2H5Br प्लस H3PO3 कंपाउंड जो है वो बनता है। आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए फास्फोरस आयोडाइड के स्थान पर रेड फास्फोरस और आयोडीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें C2H5OH प्लस रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो C2H5I और H2O। तो इस प्रकार से क्लोरो, ब्रोमो और आयोडाइड के हेलोजन डेरिवेटिव हैं, परंतु हमने क्लोरो लिया, क्लोरो का फास्फोरस हैलाइड लिया, ब्रोमो का लिया और आयोडीन वाला रिएक्शन लिया, तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के हैलाइड्स जो हैं वो बन जाते हैं। इसी की थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो थायोनिल क्लोराइड की जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा। इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वह है HCl और SO2, दोनों गैसेस स्टेट में हैं। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ROH प्लस ClSOCl, SOCl2 को हमने इस प्रकार से लिखा है, तो ROSOCl
प्लस HCl इस प्रकार से निकलेगा। उसमें फिर इस प्रकार से शिफ्टिंग होगी कि क्योंकि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उस केस में वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे RO बॉन्ड है वह शिफ्ट होता है। तो R पॉजिटिव SO2 और Cl नेगेटिव के रूप में निकलता है। तो R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइंड होकर RCl बनाते हैं और SO2 निकलता है। हैलाइड बनाने का यह मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि 3 मेथड देखे हमने। एक मेथड HX के साथ, दूसरा मेथड फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ में, और तीसरा मेथड थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो तीनों में ही हम देखते हैं एल्किल हैलाइड के अतिरिक्त वहाँ पे जो कंपाउंड बन रहे हैं, HX के साथ वाटर बन रहा है, फास्फोरस के हैलाइड के साथ फास्फोरिक एसिड वगैरह बन रहे हैं, पानी बन रहा है। तो ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में है। जबकि थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड तो बन ही रहा है, उसके साथ में जो HCl और SO2 बन रहे हैं वो दोनों ही गैसेज स्टेट में होते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि थायोनिल क्लोराइड के साथ जब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है तो वो हमको प्योर स्टेट में प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड। HCl गैसेज स्टेट है, SO2 गैसेज स्टेट है, तो ये दोनों वहाँ से उड़ जाती हैं, तो एल्किल हैलाइड जो है प्योर स्टेट में प्राप्त हो जाता है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ जो एल्किल हैलाइड बनता है यह सबसे बेस्ट मेथड होता है इन दोनों मेथड की तुलना में। तो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है एमिनेशन रिएक्शंस, मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH बाय एमिनो ग्रुप। मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाती है ड्राई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप जो है वह NH2 ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मीन्स एमीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH3OH और NH3 एमीन्स भी ले सकते हैं इसके साथ में। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो मेथिल एमीन कंपाउंड जो है वो बनेगा और H2O बनेगा। तो ये रिएक्शंस थी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मीन्स RO बॉन्ड के टूटने वाली रिएक्शंस, जिसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन, एमिनेशन रिएक्शंस वगैरह, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस भी होती हैं, साइनेशन रिएक्शन भी होती हैं। साइनेशन रिएक्शंस में HCN KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे तो उसमें H2O के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें सब्स्टिट्यूट होने वाला पार्ट जो है वो OH ही होगा। तो उस केस में अन्य, क्योंकि OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा तो कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स में जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस नहीं पाई जाती हैं। हेलोजिनेशन, एमिनेशन, साइनेशन रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल की अन्य रिएक्शंस जो हैं, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस जो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।